देखिए माध्यमिक आचार में भी है सो नॉर्मलाइजेशन का है सो झोल यहाँ भी आ गया। नॉर्मलाइजेशन इसमें भी हुआ है? इसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है और एक सफल कैंडिडेट को फेल कर दिया गया है। आपके पास ऐसा आया है खबर? हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे फोन करते हैं और इस मामले को माध्यमिक लेकर आचार को भी? माध्यमिक आचार को लेकर के और इस मामले को लेकर के मैं 6 जुलाई को मैं एक हाईकोर्ट में केस फाइल किया हूँ। केस कर दिए हैं? हाँ, केस फाइल किया हूँ नॉर्मलाइजेशन मैटर को लेकर के। अभ्यर्थी अधिक नंबर ला करके भी है सो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं। उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि कम नंबर वाले उन्हीं के साथी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। तो अभ्यर्थी केस कर दिए आप लोग? फाइल हो गया? 6 जुलाई को मैं बोल रहा हूँ, आपको फाइलिंग नंबर दे दूंगा, आप अपना लगा दीजिएगा केस में। साथ राहुल जी हैं जो कि छात्रों के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं और माध्यमिक आचार का कुछ दिन पहले हम वीडियो बनाए थे, ये भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे बहुत सारी गड़बड़ियां इसमें भी पाई गई है। क्या कुछ अभी भी मामला चल रहा है, जानकारी प्राप्त करेंगे। सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट नहीं आया इसका पूरा, क्यों नहीं आया? कोर्ट में भी मामला चल रहा है, सुनने में आ रहा है बहुत सारे लोग जा रहे हैं। पूरा मामला को इनसे हम समझेंगे। आप लोग जान रहे हैं कि टीजीटी और पीजीटी दोनों को हटा के माध्यमिक आचार लाया गया। क्या कुछ मामला है, पूरा मामला को इनसे हम समझते हैं और छात्र आखिर में क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा माध्यमिक आचार को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि आप सहायक आचार्य हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सब में से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहिएगा? क्योंकि अभ्यर्थी परेशान है। आपको याद भी करते हैं माध्यमिक आचार के लोग कि राहुल जी आप जो है खड़े रहिए, हम लोग का साथ दीजिए। क्या कुछ परेशानी आया? देखिए अभ्यर्थी के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ। माध्यमिक आचार के भी अभ्यर्थी मुझे याद किए थे और तो मैं जेएसएससी कार्यालय भी गया हुआ था और वहाँ पर जब आंसर की डाउनलोड नहीं हो रहा था, आपको याद होगा उस समय हम वीडियो बनाए हुए थे। आप वीडियो बनाए हुए थे और जेएसएससी कार्यालय का मैं घेराव भी किया था और उसी समय आंसर की डाउनलोड नहीं हुआ था। उस मामले को लेकर के भी मैं माननीय उच्च न्यायालय में केस फाइल किया हुआ। उसके बाद आयोग के द्वारा है सो री एग्जामिनेशन का है सो डेट निकाल दिया जाता है कि परीक्षा में है सो सिस्टम को हैक किया गया है। तो उसके बाद री एग्जामिनेशन भी होता है। री एग्जाम में है सो ऐसे अभ्यर्थी जो किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं किए थे, कोर्ट से एफिडेविट भी दे दिए थे, इसके बावजूद भी उनको है सो जबरदस्ती है सो री एग्जाम में बैठाया जाता है, जहां पर अभ्यर्थियों को भारी नुकसान हुआ है। भारी नुकसान ऐसे हुआ कि जो अभ्यर्थी 6 महीना तैयारी करके परीक्षा लिखे और जो अभ्यर्थी 6 दिन का तैयारी में परीक्षा लिखेंगे, आसमान जमीन का अंतर पड़ेगा। तो वैसे अभ्यर्थियों को बहुत सा है सो नुकसान हुआ है, स्कोरिंग में नुकसान हुआ है। उस मामले को लेकर के भी अभ्यर्थी है सो कोर्ट में गए हुए हैं। अब मेरे द्वारा ही है सो इस मामले को है सो अभ्यर्थियों के आह्वान पर, अभ्यर्थियों को जुटान पर इस मामले को भी लेकर के मैं कोर्ट फाइल करवाया हूँ। अच्छा, कितने सीटों पे जो है इस पे जो है बहाली आई थी स्टार्टिंग माध्यमिक आचार का? 1300 प्लस सीट पर है सो नियुक्ति भी होना था। इसका तो परीक्षा हो चुका है? परीक्षा हो चुका है, लेकिन अभी तक एक भी नियुक्ति पत्र नहीं बटा है। हाँ, रिजल्ट आया है कि रिजल्ट जारी हुआ है। तो नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिला? आधे अधूरे रिजल्ट जारी हुआ है। रिजल्ट जारी हुआ हमसे आधा? हाँ, आधा के आसपास जारी हुआ है। अभी नियुक्ति क्यों नहीं? हर सब्जेक्ट में जो है सो अभी भी है सो रिजल्ट पेंडिंग है, रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। इसमें भी बहुत बड़ा है सो समझिए कि अंदर जो है ना सेटिंग गेटिंग का काम चल रहा है। जब तक ये पूरा सीट को बेच नहीं लेगा, जब तक ये सरकार बेच नहीं लेगी, तब तक है सो नियुक्ति पत्र बांटेगी नहीं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि टीजीटी पीजीटी को हटा के माध्यमिक आचार लाया गया है, इसमें सैलरी भी कम मिलने वाला है अभ्यर्थियों को। सरकार का नियत ठीक नहीं है, शिक्षा विभाग पर है सो खर्च नहीं करना चाहती है, इसलिए है सो सैलरी को कम कर दिया गया है। बैनर वही है, सिर्फ नाम बदल दिया गया है और नाम वही है, बैनर वही है, पोस्ट वही है, पद वही है, पढ़ाना वही है, लेकिन नाम है सो पद का बदल दिया गया है और सैलरी कम कर दिया गया है। नेता लोग को है सो सैलरी बढ़ना चाहिए, हर साल में 2 साल में है सो पेमेंट है सो उन लोग अपने खुद बढ़ा लेते हैं और इधर टीचर को या अन्य नियुक्तियां हो रही है जो जेएसएससी के द्वारा, जेपीएससी के द्वारा, सब में है सो सैलरी है सो घटा दिया जा रहा है, ग्रेड पे घटा दिया जा रहा है। तो यही है सो झारखंड में तमाशा चल रहा है। क्या मांग कर रहे हैं माध्यमिक आचार को लेकर? आपको किस बात के लिए कॉल किया जा रहा है? क्या कुछ खामियां आ रही है? देखिए माध्यमिक आचार में भी है सो नॉर्मलाइजेशन का है सो झोल यहाँ भी आ गया। नॉर्मलाइजेशन इसमें भी हुआ है? इसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ है और एक सफल कैंडिडेट को फेल कर दिया गया है। आपके पास ऐसा आया है खबर? हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे फोन करते हैं और इस मामले को लेकर माध्यमिक आचार को लेकर के और इस मामले को लेकर के मैं
6 जुलाई को मैं एक हाई कोर्ट में केस फाइल किया हूँ। अच्छा, केस कर दिए हैं? हाँ, केस फाइल किया किस हूँ मैटर को लेकर? नॉर्मलाइजेशन मैटर को लेकर के। अभ्यर्थी क्या लिखे हैं कि अधिक नंबर ला करके भी है सो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि कम नंबर वाले उन्हीं के साथी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। तो मतलब अभ्यर्थी केस कर दिए आप लोग? फाइल हाँ, हो गया है? 6 जुलाई को मैं बोल रहा हूँ, फाइल मैं कर आपको दिए हैं? फाइलिंग नंबर दे दूंगा, आप अपना लगा दीजिएगा कि इसमें कितने अभ्यर्थी गए हैं लगभग अंदाज? अभ्यर्थी 15 से 20 अभ्यर्थी हैं सो अभी नॉर्मलाइजेशन केस में है सो गए हुए हैं, जिसका मैं फाइलिंग नंबर आपको अगर चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। बोल रहे हैं छात्र आप पे भरोसा करते हैं तब तो आपको याद करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो डाले थे इससे पहले जब आप माध्यमिक आचार्य का जब बैठ लिए थे आपसे उस मैटर पे बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, बहुत सारे लोगों ने प्यार भी दिया था उस वीडियो को, बहुत सारे लोग देखा भी था। देखिए, मेरा कहीं भी वीडियो अगर शूट होता है तो जो सच्चाई होता है, जो छात्र हित में होता है और जो छात्रों को जिनमिन प्रॉब्लम खड़ा होता है, उसी मुद्दे पर मैं बोलता हूं किसी भी चैनल पर। ऐसे मैं समझिए कि अनावश्यक कहीं पर है सो किसी चैनल पर नहीं बोलता हूं। अच्छा, जब नॉर्मलाइजेशन को लेकर आप गए हुए हैं, हमको एक बात बताइए, क्या जब परीक्षा हो रहा था क्या नॉर्मलाइजेशन का जिक्र उसमें नहीं था कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा रिजल्ट समय? देखिए, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा जिक्र था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला झारखंड में यूज किया जा रहा है जेएसएससी के द्वारा, वो है सो समझिए कि बहुत ही गलत फार्मूला है कि और रेलवे में, बैंकिंग में, अन्य एजेंसियों के द्वारा है सो नॉर्मलाइज किया जाता है, लेकिन दो अभ्यर्थियों के बीच में, दो शिफ्ट के बीच में इतना सारा गैपिंग नहीं होता है। यहाँ तो है सो एक एक कैंडिडेट का 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर का गैपिंग डिफरेंस कर दिया जा रहा है। अधिक से अधिक नॉर्मलाइजेशन में 5, 10, 15 नंबर होना चाहिए, जो कि अन्य एजेंसियों के द्वारा पास वाले को फेल, फेल वाले को पास हो जा रहा है। पास वालों को फेल और फेल वालों को पास, और कम नंबर वालों को है सो डीबी बुला लिया जा रहा है, रिजल्ट जारी कर दिया जा रहा है, और अधिक नंबर वाले रोड में घूम रहे हैं। तो ये तो झारखंड के नौजवानों के साथ, झारखंड के मेधावी माध्यमिक आचार्यों के साथ सीधा है सो समझिए कि अन्याय किया जा रहा है। हियरिंग कब होगा, सुनवाई कब होना है कोर्ट में? हेयरिंग के लिए है सो हम लोग अभी केस फाइल हुआ है, उसका है सो मेंशनिंग करवाएंगे, इसके बाद है सो 1 सप्ताह के बाद है सो हेयरिंग करवाएंगे। उससे पहले क्या लग रहा है कि जो रिजल्ट हुआ है क्या उसको नियुक्ति मिल जाएगा, नियुक्ति पत्र, या फिर क्या कुछ होने वाला है? नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। या तो माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा का विभाग रखे लिए हैं, और रख करके है सो एक जितना लोगों से सेटिंग गेटिंग लेन देन हो रहा है, सीट बिक रहा है, उतने लोगों को है सो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। ओकरा में है सो 20-30% है सो मेधावी छात्र को भी उसमें घुसेड़ देते हैं कि ताकि है सो सरकार का बदनामी न हो। यही तो झारखंड में तमाशा चल रहा है। अगर ऐसा तमाशा नहीं होता तो परीक्षा हुआ था 1300 जितना सीट था 1300 सीट था, उस समय 1500 या उसका जस्ट दुगना 2600 को है सो बुला लेते डीवी के लिए, और उसमें से जितने अभ्यर्थी जिनका किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था, उन लोगों को है सो सेलेक्ट करके और एक मेधा सूची तैयार करके और एक दिन में है सो रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाता, एक बार में प्रकाशित किया जाता और एक बार में है सो नियुक्ति पत्र बांट दिया जाता। लेकिन यह झारखंड में ऐसा नहीं हो रहा है। चाहे सहायक आचार्य का मामला हो, उसमें भी टुकड़ों टुकड़ों में नियुक्ति बट रहा है, चाहे टीजीटी में भी वही हुआ, टीजीटी में भी वही झोल चल रहा है, पीजीटी में भी वही झोल चल रहा है, माध्यमिक आचार्य में भी वही, आचार्य में भी वही हो रहा है। शिक्षा को लेकर जितना भी परीक्षा हो रहा है, खास करके टीजीटी, पीजीटी, सहायक आचार्य, माध्यमिक आचार्य में भी सब कहीं ना कहीं झोल में अभी में चाहे इसमें भी हमको लग रहा है जैसा कि टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे सहायक आचार्य हो, पूरा नियुक्ति नहीं हुआ। इसमें हमको लगता है पूरा नियुक्ति क्या लग रहा है हो पाएगा इसमें भी? इसमें भी पूरा नियुक्ति नहीं होगा। हमारे पास अभ्यर्थी का सो लगातार फोन आता है कि सर सीट इतना था और आधे अभ्यर्थी को है सो अभी डीवी के लिए बुलाया गया है, और जितना लोग को डीवी करा भी दिया गया है उसका भी है सो समझिए कि रिजल्ट है सो प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार सेटिंग का इंतजार करती है, उसका रिजल्ट रोक करके उसको डीवी होने के बावजूद भी, सफलतापूर्वक होने के बावजूद भी है सो उनको पेंडिंग में डाल देता है, ताकि वो दौड़ते दौड़ते है सो कोई नेता के पास पहुँचे, कोई दलाल के पास पहुँचे और पहुँच करके है सो सेटिंग करवावे, सीट को खरीदे। इस तरह का है सो समझिए कि है सो झारखंड में चल रहा है खेला, और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी है सो बोलते हैं कि हम गंभीर हैं, हम अबुआ सरकार हैं। अबुआ क्या, जनरल सीट पर, अधिकतर जनरल सीट पर
बाहरियों से भर दिया जा रहा है। लेडीज सुपरवाइजर में आप देखे होंगे, आप चैनल पर चलाए भी थे कि जनरल सीट पर है सो समझिए कि 90% अभ्यर्थी को बाहरियों को है सो राजस्थान के अभ्यर्थियों को है सो दे दिया गया। और यहाँ झारखंड में जो है सो जो भी नियुक्ति हो रहा है, चाहे सहायक आचार्य का मामला हो, चाहे टीजीटी का मामला हो, टीजीटी का मामला JPSC में भी उसी तरह हो रहा है। जेपीएससी में भी वही झोल हो रहा है कि हरियाणा यूपी वाले लोग और यूपी के लोगों का है सो यहाँ रिजल्ट हो रहा है, जैसे कि झारखंड में पढ़ने वाले लोग ही नहीं है, झारखंड में नौकरी करने वाले यहाँ पर नौजवान ही नहीं है, अभ्यर्थी ही नहीं है। अच्छा, हमको ये बात आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा के अभ्यर्थी झारखंड का सामान्य ज्ञान को है सो बहुत अच्छा जानते हैं, और यहाँ झारखंड के लोग जो कि समझिए कि पूरी मैंने जब से उनको पढ़ाई शुरू की है तब से झारखंड के बारे में, झारखंड के भाषा, संस्कृति, हर चीज़ का पढ़ाई कर रहे हैं। इसके बावजूद भी झारखंड के लोग पास नहीं कर रहे हैं। हरियाणा के 400 प्लस अभ्यर्थी पास कैसे कर जा रहे हैं? माध्यमिक आचार्य के जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेंगे, क्या कुछ मैसेज अंत में देना चाहिए उन लोगों को, क्या कुछ बोलिएगा? माध्यमिक आचार्य के अभ्यर्थी को हताश होने की जरूरत नहीं है। पूरी सीट पर मैं नियुक्ति पत्र बंटवाऊंगा और नियुक्ति सरकार को देना पड़ेगा। लेकिन यही झोल हो रहा है कि नियुक्ति पत्र तो बटेगा, लेकिन अंदर अंदर है सो खेला चल रहा है। उस खेला को रोकने के लिए जो भी अभ्यर्थी हैं, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जिनका है सो क्वालिफाइंग मार्क आ चुका है फाइनल आंसर की के अनुसार, उन सारे अभ्यर्थियों को मैं आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग हाथ पर हाथ धर करके बैठे मत रहिए। आप लोग न्यायालय के शरण में जाइए और न्यायालय में है सो आप अपना है सो केस फाइल जरूर कीजिए, ताकि सरकार कटघरे में आए और नतीजे पर भी पहुंचे। और अगर नहीं तो आप सरकार को मनमानी करने के लिए अगर छोड़ दीजिएगा तो ये गधा को आप खेत चरने के लिए छोड़िए दीजिए, तो गधा तो चर करके पूरा खेत को साफे कर देगा ना। तो वही यहाँ गधा के सरकार चल रहा है। ये गधा सरकार सारी नौकरी को बेच देगी, आपके सारे सीट को बेच देगी, सेटिंग वोटिंग करके है सो भर देगी और मेधावी छात्र बाहर रह जाएंगे। चलिए, अब देखने वाला मामला होगा कि माध्यमिक आचार्य को लेकर आखिर में अभ्यर्थी क्या कुछ करते हैं। पर आप लोग को सिंपल से बता दें, जो आप लोग के साथ खड़ा रहते हैं राहुल जी, 6 तारीख को जो हाईकोर्ट में केस कर चुके हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। आगे जो है सुनवाई होना है, 1 सप्ताह बाद मोटा मोटी सुनवाई भी होगा। अगर बीच में कुछ अपडेट आता है या 1 सप्ताह के बाद कुछ सुनवाई का डेट आता है या कुछ भी अपडेट आता है माध्यमिक आचार्य को लेकर, वो भी हम आप लोग को देने का प्रयास करेंगे। तो साथ बने रहेगा। शुक्रिया।